નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे हो। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, चैप्टर नंबर 13 स्वच्छता। पहले हमने स्वच्छता कैसे रखे उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद स्वच्छता और स्वास्थ्य का गहरा संबंध के बारे में पढ़ा और थोड़ा सा हमारा पाठ अजय और मोहन की स्टोरी पढ़ रहे थे। किसका बर्थडे था चलो बताओ? अजय का बर्थडे था और मोहन जो उसके घर पर जा रहा था, गिफ्ट लिया, पैकिंग किया और शुरू हुआ डस्ट की बात। कोई उसके ऊपर केले का छिलका फेंकता था, वहाँ तक हमने पढ़ा। उसने उसके साथ झगड़ा नहीं किया और जो छिलका था वह डस्टबिन में डाला। उसके आगे से हम पढ़ेंगे, पेज नंबर है हमारा 92। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। बदबू, दुर्गंध, बुरी गंध, जिसे हम वास कहते, स्मेल, गंदी स्मेल आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका है। नाली, कूड़ा यानी कि कचरा, नाली जल बहने का संकेरा मार्ग जो थोड़ा सा चला जाता है, जिसे हम गट्टर भी कहते हैं। उसमें कूड़ा कचरा आदि डाला गया था। उसमें से बदबू आ रही थी। कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, वहां से आगे नहीं जा रहा है। उस पानी में से बदबू आ रही थी। मोहन ने नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। बहुत बदबू थी तो नाक पर ऐसे रुमाल रखकर वो आगे बढ़ा। कैसे आप भी रखते हो, बदबू आती है ना तब, ऐसे करके वह आगे बढ़ा और अजय के घर पहुंचा। भाई अजय के घर उसे क्यों जाना था? बीच में क्वेश्चन तो करूंगी ना, आपको पता चलेगा अजय के घर वो क्या करने जा रहा था। क्या होमवर्क करने के लिए जा रहा था? तो कोई बुक्स लेने के लिए जा रहा था? अरे भाई अजय का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी में जा रहा था। वहां अजय के और भी कई मित्र आए थे। मित्र यानी दोस्त। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। हम कोई हमारे घर आते हैं तो कहते हैं ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, छोटा भाई है, बहन है, इसे मिलवाते हैं हम लोग। अजय की दादी जो बीमार थी, अजय की एक दादी माँ भी थी, वो बीमार थी। वो कैसे बीमार थी? चलो हम उल्टी स्टोरी पढ़ते हैं, यानी कि बैग जाते। उसके मोहल्ले में बहुत कूड़ा था, कचरा था। सभी लोग इधर उधर कचरा फेंकते थे, खाकर भी इधर उधर फेंक देते थे। नाले में कूड़ा जमा हो गया था और वहाँ पर मक्खियाँ थी, गंदगी थी। तो हमने जो आगे वाक्य पढ़ा था, कौन सा वाक्य? स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। अजय के मोहल्ले में स्वच्छता नहीं थी, इसलिए उसकी दादी बीमार रहती होगी। मोहन उनसे मिला। किससे मिला? अजय की दादी से। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मैंने आपको कहा था ना, आप चॉकलेट का कागज फेंकते हो, उस पर माखी बैठती है और फिर आपके खाने में, और वो खाना पेट में जाता है और पेट दर्द या बुखार आदि बीमारियों की जड़ हो जाता है। जैसे कि जड़ यानी कि कारण हो जाता है। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है भाई? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? यदि हम गांव में रहते हैं तो गांव में जो सरपंच है उससे गली को स्वस्थ रखना चाहिए। यदि हम नगर यानी कि शहर में रहते हैं तो नगर पालिका को यह स्वच्छ रखना चाहिए। और सबसे पहले स्वयं खुद हम सफाई का ध्यान रखेंगे। हम इधर उधर कचरा कूड़ा नहीं फेंकेंगे। बाद में नगर पालिका यानी कि बाहर डस्टबिन है, उस वो पूरी की पूरी भर जाती है तो उसे नगर पालिका को उठाना होता है। पहले हमें ध्यान रखना होता है। प्रारंभ
विधि से होगा। अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, यानी कि नगर पालिका तो काम कर रही है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा ही नहीं डालते हैं। सभी ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग उसमें कूड़ा नहीं डालते हैं, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती है। 10 जन में से 5 जन कूड़ा कूड़ेदान में डालेंगे, लेकिन 5 जन है वो फेंकेंगे, तो क्या हमारी गली या मोहल्ला स्वच्छ दिखाई देगा? नहीं देगा। तो हमें दूसरों को भी सिखाना है कि कूड़ा कूड़ेदान में डालें। इससे आगे पेज नंबर बदल गया है 93। यहाँ पर हम एंड करके लिख सकते हैं 93। अब हम जाने रहे 93। दूसरे दिन पाठशाला। अब अजय का बर्थडे खत्म, उसकी पार्टी हो गई, ओके। उसके बाद क्या है, दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। यहाँ पर ये पेज निकालना है। कौन सी बात बताई? मोहन था वो अजय के घर गया था गिफ्ट लेकर, फिर उसने देखा कि उसके ऊपर केले का छिलका गिरा, उसने डस्टबिन में डाला। अजय की दादी माँ बीमार थी, वहाँ पर उसकी माता जी से जो बात हुई कि नगर पालिका की गाड़ी तो आती है, कूड़ादान भी रखवाया है, फिर भी कहीं लोग हैं वो कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते हैं। वह सारी बात अध्यापक को बताई। अध्यापक यानी टीचर, मैडम जी जो भी होता है उसे अध्यापक कहा जाता है। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, मोहन तुम्हारी बात सच है, गंदगी से ही बीमारी फैलती है। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। मैंने पहले भी समझाया दिया था ना कि गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना होता है, यानी कि नगर पालिका की गाड़ी आती है उसे स्वच्छ रखना चाहिए, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए ना। मैंने कहा ना, नगर पालिका को गाड़ी स्वच्छता के लिए जो कूड़ेदान है वो भर गया है उसे उठाना है, उससे पहले हमें भी स्वयं खुद को भी स्वच्छता रखनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले। भाई अजय के मोहल्ले में क्यों जाना है, चलो मुझे बताओ सबको। सप्ताह, हमें आगे एक लेटर में क्वेश्चन का आंसर था, सफाई के लिए हम सफाई सप्ताह भी उजवाएंगे। ऐसे ही नगर पालिका का काम है नगर को स्वच्छ रखना, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। स्टूडेंट भी यह काम कर सकता है, एक बार हम भी साफ करें और दूसरों को भी सिखाएं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। भाई क्यों गए सभी अजय के मोहल्ले में? क्या आज अजय का बर्थडे था, बर्थडे पार्टी में जाना था, क्यों गए? वेरी गुड, क्योंकि अजय का मोहल्ला साफ करना था, अध्यापक ने बताया था। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे, आप देख सकते हैं। यह इस चित्र में अजय का मोहल्ला क्लीन हो रहा है। सबके हाथ में, किसी के हाथ में टोकरी, झाड़ू, कोई भर रहा है, कोई डस्टबिन में डाल रहा है और अध्यापक भी साथ में है और सब अजय का मोहल्ला साफ कर रहे हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू है। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, इकट्ठा कर फिर भरते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। नालियों की सफाई की और पानी को रास्ता दिया, जैसे कोई लकड़ी या और कोई साधन से कचरा हटाते हैं और फिर भर देते हैं और पानी की जाने की जगह होगी। उनमें मक्खी और मच्छर मारने की दवाई डाली, वो भी करना चाहिए नगर पालिका को। जैसे हम हमारे वॉश बेसिन में डालते हैं, मम्मी कुछ गोली रख देती है, उससे वहाँ पर मक्खी मच्छर ना हो, फिनाइल डाल देती है, उससे मक्खी मच्छर ना हो, वैसी दवाई नगर पालिका को भी डालनी चाहिए। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा, कूड़ेदान ओपन नहीं रखना चाहिए।
चर्बी ढक जाए तो उसमें जो गंदा कचरा है उस पर मक्खी नहीं बैठेगी, और मक्खी नहीं बैठेगी यानी कि जो मक्खी है वहाँ से कचरा लेकर हमारे घर में नहीं आएगी। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। किसे देखने लगे भाई? जो स्कूल से बच्चे आए थे और मोहल्ला का साफ कर रहे थे। अजय, मोहन और उसके दोस्तों को और अध्यापक को। बच्चों में बहुत उत्साह था, खुशी थी। क्या? स्वच्छता अपनाने की। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। देखते ही देखते यानी जल्दी जल्दी पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। मोहल्ला यानी कि बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। गली, गुजराती में शहर स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया, स्वच्छ करके बार बार हमें नहीं स्वच्छ करना है, उसे सिखाना भी है। तो अध्यापक सबको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। जैसे केले के छिलका खाकर बाहर मत फेंको, अपने घर के कूड़ेदान में डालो। कोई भी वस्तु खाकर रहे पर बाहर मत फेंको, अपने घर में कूड़ादान रखो, उसमें डालो। घर का कूड़ादान भर जाए तो जो गली में बड़ा सा रखा है नगर पालिका ने, उसमें डालो, और नगर पालिका की गाड़ी आकर उसे उठाकर ले जाएगी। वे घर के आसपास सफाई रखें, सभी लोग अपना आंगन साफ रखें, क्योंकि गंदगी से ही रोग फैलते हो। आपने कई बार मैंने कहा है। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, यानी कि हम देखने के लिए आएंगे। कौन? अध्यापक बोल रहा है। उन्होंने कहा मीन्स यहाँ पर अध्यापक सबको समझा रहे हैं। इसलिए अध्यापक ने कहा कि मेरे पाठशाला के बालक यहाँ पर बार बार आया करेंगे। वे आपके मोहल्ले को साफ रखेंगे और आप भी साथ में उसका साथ लेना। आप भी इसी काम में इनकी सहायता करें। किस काम में? मेरे पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ पर आएंगे और आपका मोहल्ला साफ रखेंगे, और आप भी उसकी हेल्प करना। और पहले से ही अपना कूड़ा है वो अपने घर के कूड़ेदान में डालना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, क्या नहीं, मैं सफाई नहीं करूँगा ऐसा। अभी आगे बढ़कर बताऊँ ना। इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया, अध्यापक ने उसे सही से समझा दिया था कि अपना कूड़ा अपने कूड़ेदान में, घर के कूड़ेदान में डालो, बाहर फेंको मत इधर उधर। हम लोग स्वयं ही अपना मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे, हम आपस में मिलकर ही स्वच्छ रखेंगे। बच्चों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। मोहल्ले के लोग में से कोई एक लोग आया था और उसने यह कह दिया कि अब आपके बच्चों को आने की जरूरत नहीं है, हमें सफाई का महत्व पता चल गया है और हम अपना मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे। तो आज से आप भी अपने मोहल्ले में ऐसा कार्यक्रम कर सकते हैं। मोहल्ले में नहीं करेंगे तो अपने घर में तो करेंगे ना। भैया को, पापा को, छोटे बहना को सिखाएंगे कि हमारा घर कैसा साफ रखते हैं। खाना इधर उधर छोड़कर नहीं जाएगा, खाकर जो बर्तन बचा है वो वॉश बेसिन में रखें, सभी वस्तुएं अपनी योग्य जगह पर रखें। ऐसा नहीं बीमारी फैलती ही है तो ही करें। हमारे जीवन में उसका बड़ा बहुत महत्व होता है। तो हम आज से हमारा घर, हमारा बेड, हमारा मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे। ओके? Thank you for joining us.